बच्चों, वर्ण विचार में मैंने इसके पहले के वीडियो में आप सभी को वर्ण, वर्णमाला और स्वर समझाया और स्वर की मात्राएं भी समझाई। और नीचे दिया है अ स्वर के बिना व्यंजन आधा होता है। ऐसे में व्यंजन के नीचे हलंत चिन्ह लगा होता है, जैसे क। जब अ का मेल व्यंजन के साथ होता है तब हलंत के चिन्ह का लोप हो जाता है और व्यंजन उच्चारण के योग्य बन जाता है। जैसे क को क्या कहेंगे हम? क, यानी अ का भी उच्चारण करेंगे। अब देखते हैं अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं और विसर्ग। जब किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय नाक से हवा निकले तो उस वर्ण के ऊपर बिंदी जैसा ना अंकित किया जाता है, जैसे अंक, हंस, वंश, गंगा, रंग, अंत आदि। ये सब में क्या है? ये बिंदी का उच्चारण नाक से हो रहा है। और अनुनासिक क्या है? जब वर्ण का उच्चारण करते समय हवा मुंह और नासिका में से निकलती है तो वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, इसको अनुनासिक कहते हैं। जैसे आँख, पूँछ, मुँह, मूछ, दांत आदि। अब है जिस भी वर्ण के सिरों रेखा के ऊपर मात्रा आती है उसमें चंद्र बिंदु की जगह केवल बिंदु लगाया जाता है। जैसे मैं में क्या है? एक बिंदु है ना। है में क्या है? एक बिंदु है। देखते हैं विसर्ग। जिस ध्वनि चिन्ह का उच्चारण ह के समान होता है उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे लास्ट में ह का उच्चारण हो रहा है तो ह न लिख के उसके आगे क्या करते हैं? दो बिंदु लगा देते हैं। इसका प्रयोग अंत में ही होता है। इन्हें आयुर्वाह भी कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों से भिन्न होता है, जैसे अतः, प्रायः, पुनः आदि। अब स्वर हो गया, स्वर की मात्राएं हो गई। अब अगली हेडिंग है आपकी व्यंजन। व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुक कर मुंह से बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं हैं, इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन के भेद। हिंदी वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन है। कितने व्यंजन है? 35। व्यंजनों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। पहला हेडिंग है आपका स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु मुंह के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक के निम्नलिखित 27 व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये क्या है? ये क से लेके म तक, क से म तक ये स्पर्श व्यंजन है। सब में स्पर्श करना पड़ता है ना, किसी न किसी भाग का स्पर्श करते हैं। क और अंतस्थ व्यंजन क्या है? इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरूपों तथा व्यंजनों के मध्य में होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये निम्नलिखित 4 है: य, र, ल, व।